आई वाज़ बोर्न इन 2001। फिर मेरे जन्म होने के बाद ही कुछ साल के बाद 2006 में माय फादर वाज़ लाइक टायर्ड ऑफ स्विचिंग जॉब्स एंड ऑल। तो एक दिन पापा ऐसे ही ऑफिस से घर आ रहे थे, तो ही वाज़ नॉट सो सैटिस्फाइड विद द जॉब दैट ही इज़ डूइंग। पर लेकिन करना पड़ता है, कभी-कभार फैमिली है, ज़िम्मेदारियाँ हैं, निभानी पड़ती है, बट एट द सेम टाइम ही वाज़ ट्राइंग टू फाइंड पीस। तो बहुत सारे ऑर्गनाइज़ेशंस को देखे थे उन्होंने। फिर एक दिन किसी ने पीएसएसएम मास्टर ही किसी ने पैम्पलेट दिया उन्हें, मेडिटेशन के बारे में बताया। फिर उनको लेके गए मेडिटेशन सेंटर, वहाँ पे ध्यान में भी बिठाया उन्हें, 15 मिनट्स उन्होंने किया। फिर उनको अच्छा लगा। फिर घर आए, मम्मी को बताया। इनिशियली मम्मी को मतलब मम्मी वाज़ वरीड कि अभी ज़िंदगी हमने शुरू किया, अभी 5 साल की बच्ची भी है हमारे साथ। अभी स्पिरिचुअलिटी का मतलब उनको उस समय में यही पता चला कि 60 इयर्स के बाद, 70 इयर्स के बाद तब आध्यात्मिकता की ज़रूरत होती है, अब ज़रूरत नहीं है। अब आध्यात्मिकता की क्या ज़रूरत है? सो ऐसा था, उनका पर्सपेक्टिव तब ऐसा था। फिर पापा ने उन्हें समझाया, विथिन 15 डेज़ में मम्मी भी मान गई। फिर उन्होंने भी ध्यान करना शुरू किया। तो वो दोनों साथ में मेडिटेट करते थे, एट द सेम टाइम करियर में भी कॉन्संट्रेट करते थे। मम्मी वाज़ इनिशियली अ लेक्चरर, तो कॉलेज में पढ़ाती थी वो। वो शादी के बाद ही उन्होंने एमए किया तेलुगु में, सो तेलुगु पंडित है वो, तो वो कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाती है तेलुगु। तो वहाँ पे भी वो मेडिटेशन सिखाती थी बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में भी सिखाती थी। फिर घर आने के बाद उनको इतना टाइम नहीं मिलता था दोनों को, क्योंकि दोनों एम्प्लॉइज़ थे। फिर वो किसी न किसी तरह उन्होंने टाइम निकाल के शाम को करना शुरू किया, फिर तब भी नहीं हो रहा था क्योंकि मैं शाम में आती थी, फिर मेरा ट्यूशन वगैरह होता था। फिर कुछ लोग बच्चे भी आते थे ट्यूशन्स के लिए, तो उन्होंने सोचा कि हम सुबह 2 बजे से 5 बजे तक करेंगे। फिर ऐसे 2 टू 5 अर्ली मॉर्निंग वो मेडिटेट करना शुरू किया। इट वाज़ एक्चुअली किसी ने बोला नहीं उनको कि उस टाइम पे मेडिटेट करना है, पर उनको इंट्यूटिवली लगा, क्योंकि उस टाइम पे मेडिटेट करने से उनको अच्छा लग रहा था। क्योंकि पूरी दुनिया सो रही है, सब सो रहे हैं, आस-पास के लोग सो रहे हैं। सो इट वाज़ काइंड ऑफ अ थॉटलेस स्टेट। इवेंचुअली इट इज़ हेल्पफुल फॉर मेडिटेशन एज़ वेल। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, तब हमको ऑटोमैटिकली बहुत सारे थॉट्स आते ही रहते हैं, क्योंकि माइंड माइंड का स्वभाव है चंचल रहना। तो उन्होंने फिगर आउट कर लिया कि हम 2 बजे से 5 बजे तक ही करेंगे। कभी उन्होंने मुझे बताया नहीं कि ध्यान तुमको करना है, रोज़ करना है, उन्होंने ऐसा कभी फ़ोर्स नहीं किया, बट वो करते थे। उनको करते हुए मैं देखती थी, रोज़ रात। तो मैंने भी शुरू किया। आई वाज़ यंग बट आई स्टार्टेड 4 को उठना, 4 टू 5 मैं भी बैठती थी, कोशिश करती थी, मैं इवेंचुअली नींद में चली जाती थी। सो दैट्स हाउ माय मेडिटेशन जर्नी वाज़ व्हेन आई वाज़ यंग। तो आपने 5 साल की उम्र में सुबह 4 बजे उठ के ध्यान करना शुरू कर दिया? हाँ, 6-7 इयर्स। ओके। तो उसके बाद जब भी मेडिटेशन क्लासेस होते थे तब हम जाते थे वहाँ पे। वहाँ पे टाइम सब स्पेंड करते थे, वर्कशॉप सुनते थे। फिर ऐसे करते-करते दिल्ली से वापस आ गए थे हम, हैदराबाद आ गए थे। हैदराबाद में पापा ने दूसरा जॉब ढूँढ लिया। ही वाज़ वर्किंग एज़ अ बैंक एम्प्लॉयी इन आईसीआईसीआई बैंक। फिर ऐसा ही पहले उनका सैलरी बहुत अच्छा था दिल्ली में, फिर हैदराबाद आए थे, फिर सैलरी थोड़ा कम हुआ। फाइनेंशियली वी वर नॉट स्टेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो भी हैं, फैमिली रिलेटिव्स एंड ऑल, वो ऐसे मानते थे कि इसके जन्म होने से ही इन दोनों का करियर का अच्छा नहीं चल रहा है। शी इज़ अ बैड लक टू देम। तो जब भी मैं हॉलिडेज़ में अपनी दादी के घर जाती थी या नानी के घर जाती थी, तो द लुक्स आई यूज्ड टू गेट वर नॉट सो कंफर्टेबल। दे वर नॉट हैप्पी विथ माय बर्थ। सो ऐसा ही था माय चाइल्डहुड, लाइक अर्ली चाइल्डहुड तो ऐसा था। पर मेरे पापा तो बहुत खुश थे, क्योंकि मेरे आने से ही उनके जीवन में स्पिरिचुअलिटी का आगमन हुआ। इस चीज़ को लेके वो बहुत ही हैप्पी थे। दो फाइनेंशियली इट वाज़ डिफिकल्ट, बट वो स्पिरिचुअली लाइक मेंटली ही वाज़ एट पीस। और मम्मी भी बहुत सपोर्ट करती थी। फैमिली से उनको बहुत ऐसे रीज़न्स मिले थे कि क्यों साथ में क्यों रहना है, अब इतने फाइनेंशियली ट्रबल हो रही है, क्यों ना अलग से आ जाओ, ऐसा सब कुछ बोलते थे। बट देन अगेन शी डिसाइडेड कि एक बार मैंने डिसीजन लिया है इनके साथ रहने का, तो इनके साथ ही रहना है। और चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो या फिज़िकैलिटी हो, जो भी हो, इनके साथ ही रहूँगी।
सो इट वाज़ द अर्ली लाइफ वाज़ लाइक दिस। तो यामिनी जी, आपकी आगे की जर्नी कैसे रही फिर? मतलब आपका बर्थ हुआ, उसके बाद आपको नानी से, दादी से या बाहर के लोगों से ऐसा सुनने को आपके पेरेंट्स को मिल रहा था। आप तो छोटे थे, तो आपको इतना समझ नहीं हाँ, आया हाँ। होगा। तो फिर आपकी आगे की अपब्रिंगिंग कैसी रही? आपकी स्कूलिंग, आप एकेडमिक्स में कैसे थे? इसके बारे में थोड़ा बताएँ। तो बचपन से ही मेरी ज़िंदगी में ध्यान हमेशा से थी। तो तब से मैं स्कूल में जो भी स्कूल मैंने चेंज किया, वहाँ पे भी मेडिटेशन होता था, योगा सेशंस होते थे। तो आई वाज़ गुड एट स्टडीज़ एज़ वेल। तो मेडिटेशन सिंस मेरे बचपन से है, तो मुझे कभी पढ़ाई में इतना दिक्कत नहीं हुआ। और ऊपर से आई वाज़ ऑलवेज़ अ क्वाइट किड। मैं कभी इतना लड़ाई-झगड़ा या खेलना इतना कुछ नहीं करती थी। हमेशा घर पे ही रहती थी और मम्मी-पापा से बातें, उन दोनों के बीच में जो भी बातें होते थे मेडिटेशन के बारे में, वही सुनते-सुनते मैं बड़ी हुई थी। ओके, तो उसके बाद की आपकी जर्नी, जैसे आपने बोला कि स्टडीज़ में आप बहुत अच्छे थे, हाँ। तो उसके बाद की आपकी जर्नी फिर कैसी रही? कभी आपकी लाइफ़ में कोई चैलेंज आया जो आपको लगा हो कि ध्यान की वज़ह से वो चैलेंज जो है वो उतना मुश्किल आपको नहीं लगा? तो लाइफ में मैंने कभी, मतलब व्हेन आई वाज़ 10 टू 12 13 इयर्स ओल्ड, तब तक मेरे जीवन में इतना बड़े मुश्किल चीज़ें कभी मैंने फेस भी नहीं किया, कोई चैलेंजेस भी नहीं थे। और पापा भी उनके प्रोफ़ेशन के हिसाब से वो हर स्टेट बदलते गए। कभी-कभी मैं हैदराबाद में रहती थी, कभी विजयवाड़ा में रहती थी, कभी खम्मम में रहती थी, फिर कभी पहले मैं दिल्ली में रही। मुझे ना हर हर साल किसी न किसी नए शहर में जाना पड़ता है, नए लोगों से मिलना पड़ता था। तो इनिशियली इट वाज़ काइंड ऑफ एक्साइटिंग, बट इवेंचुअली मुझे कभी-कभार अपने दोस्तों को छोड़ के जाना पड़ता है। उस उम्र में क्या होता है, बस दोस्त वही तो होते हैं। तो उनको छोड़ के नई जगह जाने में थोड़ी दिक्कत होती थी मुझे, बट देन ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे पेरेंट्स आर एवरीथिंग। तो उनके साथ मैं सब कुछ भूल जाती थी। और मुझे नए जगह जाते ही वहाँ पे अच्छे लोगों से मिलने की चांस भी होता था। फिर जिस भी स्कूल में जाती थी, वहाँ पे मेडिटेशन सिखाते थे और योगा भी सिखाते थे। सो ऐसे ही, मेबी बिकॉज़ ऑफ माय मैनिफेस्टेशन और बिकॉज़ ऑफ माय यूनिवर्स डिसीजन, आई वाज़ ऑलवेज़ कंफर्टेबल विथ दीज़ काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशंस।